नमस्कार दोस्तों। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज की जो कहानी है वह महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है और मैं ये भली भांति जानता हूं कि यदि आप इस वीडियो पर थंबनेल को देखकर आए हैं तो आप महाशिवरात्रि से जुड़ी किसी कथा को सुनना चाहते हैं। मैं आज आपके साथ एक ऐसी ही कथा लेकर आया हूं जिसमें पार्वती ने शिव से पूछा था कि ऐसा कोई तरीका या व्रत बताइए जिससे सरलतम तरीके से जो कलयुग के प्राणी हैं उसका लाभ उठा सके। तो उस कहानी को आज हम सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं को मारकर वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, परंतु उस शिकारी को एक साहूकार का ऋण चुकाना था जो वह काफी लंबे अरसे से नहीं चुका रहा था। साहूकार उस शिकारी को बहुत बार अलग अलग तरीकों से धमका चुका था, लेकिन इस बार साहूकार ने उस शिकारी को पकड़ा और शिव मठ में बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि जिस दिन उस शिकारी को उस मठ में बंद किया गया उस दिन शिवरात्रि थी और दिन भर वह कथाएं सुनता रहा, पूजन के तौर तरीके देखता रहा और वह वहां पर बैठा रहा। शाम के वक्त जो साहूकार है उसने उस शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण कब तक लौटाओगे इसके बारे में पूछा। इस पर शिकारी ने कहा कि वह अगले 2 दिनों में उस ऋण को चुका देगा। 1 से 2 दिनों में उस ऋण को वह चुका देगा और यह कह के वह वहां से चला जाता है। जाने के बाद वह जंगल में जाता है। अब दिन भर वह मठ में अंदर था, उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा था। तो शिकार करने से पहले वह कुछ खाना चाहता था। तभी वह बेल पत्थर के एक वृक्ष पर चढ़ गया। जैसे ही उसने कुछ टहनियां वहां से तोड़ी, बेल पत्थर तोड़ने की कोशिश की, कुछ पत्ते ऊपर से नीचे नीचे पत्तों में एक शिवलिंग दबा हुआ था जो छिपा हुआ था, वो ऊपर से पत्ते उसके ऊपर गिरने लगे। अब दिन शिवरात्रि का था, पत्ते ऊपर से आके शिव के ऊपर गिरने लगे। मन में कुछ भाव परिवर्तन हल्का सा होना शुरू हो गया था उस शिकारी के। कुछ भोजन लिया, कुछ फल फ्रूट उसने लिए, नीचे वह उतरा। उतरने के बाद जैसे ही वह नीचे उतरा, देखिए सामने वह देखता है कि एक हिरनी सामने से चली आ रही है। शिकारी खुश हुआ, उसने धनुष पर बाण लगाया और जैसे ही उसने बाण उस हिरनी की तरफ किया वह हिरनी रोने लग गई और बोली कि मैं गर्भवती हूं। यदि तुम मुझे मारोगे तो एक साथ 2 जीवों का तुम हत्या करोगे, इससे इसका पाप तुम्हें लगेगा। आप मुझे आज छोड़ दीजिए, मैं बच्चे की को जन्म देने के बाद खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। ऐसी विनती उस हिरनी ने की। शिकारी सहज गया और उसे जाने दिया। अब शिकारी फिर घात लगाकर बैठा था। अचानक एक और हिरनी सामने से आ रही थी। शिकारी ने फिर धनुष पे तीर लगाया और उसकी तरफ किया। तभी वह हिरनी भी रोने लगी और कहने लगी कि मैं मेरे पति को ढूंढ रही हूं। जैसे ही वो मुझे मिल जाएंगे मैं उनसे मिलकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे जो है वो मार देना। अब शिकारी परेशान हुआ कि मैंने पहला शिकार भी छोड़ दिया, दूसरा शिकार भी मैं छोड़ चुका हूं। अब फिर से तीसरी बार जो शिकारी है वो घात लगाकर बैठ गया और देखता है सामने से कि एक हिरनी और एक उसका बच्चा सामने से दौड़ता हुआ आ रहे हैं।
अब शिकारी ने मन में ठान लिया कि अब की बार मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, और ऐसा मन में धारण करके फिर धनुष उठाया और तीर चढ़ाया, और जैसे ही उनको मारने लगा अचानक से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी रुको रुको रुको, और कहा कि मैं मेरे इस बच्चे को इसके पिता के पास छोड़ा हूं, उसके बाद तुम मुझे मार देना, मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्योंकि दिन शिवरात्रि का था, कहीं ना कहीं मन में वो तरंग, वो भाव आ चुका था, तो उसने उसे भी जाने दिया। कुछ समय के पश्चात जब वह, अब वो एक अंतिम चरण में आ चुका था कि अब उसे शिकार चाहिए ही चाहिए, तब फिर वो घात लगा के बैठ गया और अचानक सामने से देखता है एक हिरन सामने से दौड़ा आ रहा है। जैसे ही इस बार भी शिकारी ने धनुष पे तीर लगाया और उस हिरन की तरफ किया, वो भी दूर दूर से आवाज लगाने लगा कि भाई रुको भाई रुको भाई रुको, चिल्लाने लगा और पास आकर कहने लगा कि मेरी 3 पत्नियां यहां से गुजरी होंगी, यदि तुमने उसे मार दिया है तो मुझे भी इसी वक्त मार दो, मैं जीकर क्या करूंगा, यदि तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम मुझे भी छोड़ दो। क्योंकि वो तीनों यदि मुझे नहीं देखेंगी तो वह अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगी। तो फिर उसके बाद वो शिकारी उसको भी छोड़ देता है, परंतु उसे कहानी सुनाता है कि उसके साथ ऐसे ऐसे 3 अलग अलग ही उसके पास हिरनियां आई थी और उन तीनों को उसने छोड़ दिया। तब जब वो उस हिरन को भी छोड़ देता है और उस वृक्ष पर बैठे बैठे वह सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैंने ये क्या कर दिया, जो मेरा इतना जीवन निकल चुका है, मैंने इतने पशुओं को मार दिया, मैंने कितना पाप अपने ऊपर ले लिया है, अपने परिवार के ऊपर कितना वजन मैंने ले लिया है, आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा। रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक वो तीनों हिरनियां और वो हिरन भी वहां पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि आप अब हमें मार सकते हैं। इस पर वह शिकारी उन्हें वहां से उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब दिन, क्योंकि वो दिन शिवरात्रि का दिन था, उसका व्रत भी पूरा हो गया। इसी तरह देखिए कि उसका व्रत भी पूरा हो गया,